वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, वन विजन एमबीबीएस। आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन थायामीन के बारे में। ओके, थायामीन के बारे में उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विटामिन B1। ओके, तो आज हम इसमें शॉर्ट में सारा का सारा थायामीन सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे। ओके, देखिए ना, एक पेज में मैंने सारा का सारा थायामीन लिख दिया है जो आपको एग्ज़ाम में याद रखने में भी बिल्कुल आसानी हो और इससे पढ़ के भी आप सब कुछ लिख सकते हैं। और अगर एमसीक्यू की एग्ज़ाम हो तो सिर्फ यही पढ़ के जाना है हमें। ठीक है, इतना सा पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा थायामीन आपको आ जाएगा। ओके, देखिए, थायामीन उसे एन्यूरिन भी कहते हैं क्योंकि इट रिलीव न्यूराइटिस। ओके, न्यूराइटिस का मतलब क्या है? न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व। ओके, और ये भी कह सकते हैं कि नर्व यूजुअली कॉजिंग पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, इसका मीनिंग है न्यूराइटिस। ओके, ये थायमिन किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है एंटी बेरीबेरी फैक्टर से भी। ओके, तो मतलब कि थायमिन के लिए ये याद रखना है कि इसे ये न्यूरिन कहीं भी कह सकते हैं और एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ पार्शली डिस्ट्रॉय बाय हीट। ओके, मतलब कि हीट देने से क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये हीट स्टेबल नहीं है। अब देख लेते हैं उसके सोर्स के बारे में। ओके, तो सोर्स कौन सा है? सोर्स है एल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स। ये क्या है? रिच सोर्स ऑफ थायामीन। ओके, उसके बाद यीस्ट भी इसका अच्छा सा सोर्स है और अनपॉलिश्ड राइस भी इसके सोर्स में आता है। ओके, ये उसके सोर्स हो गई। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? थायामीन का स्ट्रक्चर बनता है पायरिमिडीन रिंग प्लस थायाजोल। ओके, इन दोनों से बनता है थायामीन का स्ट्रक्चर। और अगर उसे एक्टिव फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? पायरोफॉस्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी। ओके, काइनेज एंजाइम तो हमें पता ही है। ओके, तो क्या बनेगा? टीपीपी। टीपीपी मीन्स थायमिन पायरोफॉस्फेट। ओके, ये क्या है? एक्टिव फॉर्म। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि एक होता है थाइमिन। ओके, जो क्या है? बेज। ओके, डीएनए में प्रेजेंट एक न्यूक्लियोटाइड बेज, नाइट्रोजन बेज है, और ये है थायामीन। थाइमिन और थायामीन ये डिफरेंट है। ओके, अब देखिए ये क्या है? टीपीपी मीन्स थायमिन पायरोफॉस्फेट। ओके, तो ये किस में हेल्पफुल है? तो थायमिन पायरोफॉस्फेट किस में हेल्पफुल है? वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ओके, तो थायमिन पायरोफॉस्फेट आपको ज़्यादातर किस में देखा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। देखिए ना, अभी देख लेते हैं कि उसका फिजियोलॉजिकल रोल कौन सा है। तो हो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये मतलब फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें थायमिन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। तो मतलब कि कौन से एंजाइम को के साथ वो कोएंजाइम की तरह रहता है, मतलब कि ओके, किस एंजाइम को रिएक्शन में मदद करता है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांस कीटोलेज। ओके, किस किस को? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांस कीटोलेज। ओके, इसके बाद अब पढ़ते हैं डेफिशिएंसी हो गई। अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा? डिजीज होंगे। तो यहाँ पे थायमिन के हमें सिर्फ 2 डिजीज पढ़ने हैं, बेरीबेरी और पॉलीन्यूराइटिस। ओके, तो पहला है बेरीबेरी पढ़ते हैं। तो बेरीबेरी का मतलब क्या है? उसका सिंपल मीनिंग होता है वीकनेस, बॉडी में वीकनेस आ जाना। ओके, देखते हैं बेरीबेरी हम 3 टाइप की देखते हैं, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी और इन्फेंटाइल बेरीबेरी। ओके, तो देखते हैं वेट बेरीबेरी। तो वेट बेरीबेरी में क्या है, किस में एरर आती है? सीवीएस में एरर आती है। ओके, सीवीएस में एरर आने से क्या होता है? इडीमा ऑफ लेग, फेस एंड ट्रंक। ओके, उसके साथ क्या क्या होता है? उसके सीवीएस में एरर आई मतलब कि क्या होगा? ब्रीथलेसनेस। ओके, ब्रीथलेसनेस एंड डिस्टेंट नेक वेन। ओके, नेक की जो वेन होती है उसमें क्या होता है? डायलेशन हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होगा? ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस की वजह से क्या होता है? हार्ट फेलियर भी कई बार हो सकता है। ओके, तो ये याद रखना है सिर्फ सीवीएस मैनिफेस्टेशन। ओके, किसमें? वेट बेरीबेरी में।
ड्राई बेरी बेरी में क्या होता है, CNS मैनिफेस्टेशन। ओके, मतलब कि CNS में कुछ एरर आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वॉकिंग करने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है और पैरालिसिस भी हो सकता है। ओके, पैरालिसिस मतलब कि कैसे हो सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा और उसी की वजह से क्या होगा, सेंसरी डिस्टर्बेंस, और सेंसरी डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होगा, पैरालिसिस। ओके, और लास्ट बचा इन्फेंटाइल। ओके, इन्फेंटाइल किस में होता है, इन्फेंट में होता है। ओके, और इन्फेंट में थायमिन की डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस देखी जाती है। ओके, अब देखते हैं, अगर बेरी बेरी में थायमिन की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत ही कम हो गई, मतलब कि सेवर कंडीशन आ गई, तो सेवर कंडीशन में क्या हो सकता है, वर्निक कोर्जाकॉफ, मतलब कि उसका दूसरा नाम है सेरेब्रल बेरी। ओके, तो अब देख लेते हैं उसे हम कैसे पता चलेगा, तो एनसिफेलोपैथी प्लस साइकोसिस। ओके, एनसिफेलोपैथी प्लस साइकोसिस, इसमें क्या क्या आता है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, निस्टेमस और सेरेब्रल एटाक्सिया। ओके, तो ये सेरेब्रल बेरी क्या है, एक सेवर कंडीशन, मतलब कि न्यूट्रिशन का लेवल सेवरली कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तब ये कंडीशन आती है, कौन सी, सेरेब्रल बेरी की। ओके, उसके बाद हमारा बच्चा है पोलीन्यूराइटिस। तो इसमें कॉमनली इन क्रोनिक अल्कोहलिक, मतलब कि जो बहुत अल्कोहल का सेवन करते हैं उसमें क्या जो पाया जाता है, पोलीन्यूराइटिस। ओके, तो क्रोनिक अल्कोहलिक में क्या करता है वो, इंटेस्टाइनल थायामीन एब्जॉर्प्शन को पर नेगेटिव अफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है, मतलब कि इंटेस्टाइन में जो थायामीन का एब्जॉर्प्शन होता है उसे रोक देता है, कौन, अल्कोहल। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, पोलीन्यूराइटिस। ओके, और एक बात है कि जो पोलीन्यूराइटिस में क्या होता है, थायामीन डेफिशिएंसी, मतलब कि पायरुवेट में से क्या नहीं बनेगा, एसिटाइल कोए नहीं बनेगा, और लैक्टेट, पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, किसकी वजह से, पोलीन्यूराइटिस में टीपी, ओके, थायामीन की डेफिशिएंसी की वजह से, और ये भी कह सकते हैं टीपीपी की थायामीन पायरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, अब देखिए उससे क्या होता है कि पायरुवेट और लैक्टेट का प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही बढ़ जाता है। ओके, और प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस, मतलब कि पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, पायरुवेट का प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम आगे भी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अदर विटामिन पढ़ेंगे तब ये सब में डिफरेंट होगा नेल्स का। ओके, इसमें कौन सी रीज होती है, हॉरिजॉन्टल रीज इन नेल्स पाई जाती है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स। तो बायोकेमिकल पैरामीटर्स में क्या है, थायमिन क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके साथ साथ क्या डिक्रीज होगा, इरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा ना ट्रांसकीटोलेज में क्या, उस ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में रोल है थायमिन का, हो गया टीपीपी का, और टीपीपी रिड्यूस होगा तो ये एक्टिविटी रिड्यूस होगी। ओके, फिर हमने पढ़ा था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को भी रिएक्शन करने में हेल्प करता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, पायरुवेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और लैक्टेट कहाँ होगा, प्लाज्मा में जमा होगा, मतलब कि ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, तो ये हो गए बायोकेमिकल पैरामीटर्स। और बाद में बच गया रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ओके, क्या बचा, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब कि हमारी बॉडी में थायमिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। ओके, 1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ थायमिन, इसके स्ट्रक्चर के, सोर्स, रोल, डिजीज और उसके बायोकेमिकल पैरामीटर्स, और बाद में पढ़ें कि हमारी उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में कितनी है। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ थायमिन। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये चार्ट चाहिए पूरा का पूरा तो प्लीज़ फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज वन विजन MBBS एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल वन विजन MBBS
और ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वन विजन MBBS से भी पा सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।